नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हिंदी के शब्द चक्रवृद्धि मतलब हर बार वृद्धि का एक चक्र निर्मित हो जाएगा, इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, मान लीजिए कि आपने या मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए। उधार देते समय आपने मुझसे कहा कि आपको हर साल 10% मुझे ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक साल में आपके लिए इंटरेस्ट हो जाएगा 100 का 10% यानी 10 रुपीज। तो ये जो इंटरेस्ट निकल के आया इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, जो आपने मुझे प्रिंसिपल दिया उसे प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। इस प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में SI भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम सिंपल इंटरेस्ट। P माने प्रिंसिपल मूलधन, R माने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, आप किस रेट पर मुझे दे रहे हैं, 10% पर एनम, 20% पर एनम या 30% पर एम। आपने देखा होगा बैंक हमें हर साल आपके प्रिंसिपल पर 12 या 13% इंटरेस्ट पे करता है। तो ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद T फॉर टाइम, 1 ईयर के लिए है, 2 ईयर के लिए है या 3 ईयर की है। अब देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माने जैसे मान लो मैंने आपसे 100 रुपये 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल लिया। आपने मुझसे कहा कि हर साल आपको मुझे सिंपल इंटरेस्ट की बदले कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना होगा। इट मीन्स एक साल बाद आपका जो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा वो होगा 110 रुपए। उसके बाद जो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर नहीं, अब मुझे जो न्यू प्रिंसिपल आया आपके लिए उस पर यानी 110 पर पे करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा और हमारा अमाउंट बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अर्न्स प्रीवियसली, ऐसा इंटरेस्ट जो कि प्रिंसिपल भी हो और हर बार जो आपने इंटरेस्ट पाया प्रिंसिपल पर उस पर भी अर्न हो, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। फॉर्मूला होता है ए पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन एन, वेयर ए कंपाउंड इंटरेस्ट और पी प्रिंसिपल, आर रेट एंड टाइम। अब इनके एप्लीकेशन क्या है? सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो है शॉपिंग डिस्काउंट में, जहां पर आप शॉपिंग डिस्काउंट में आप इस प्रिंसिपल और रेट और साथ ही साथ टाइम का यूज करके सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग में इंटरेस्ट ऑन सेविंग, आप अब बैंकिंग में तो इसका यूज होता ही है। जैसे मैंने बताया था कि आपको हर साल आपका जो प्रिंसिपल है उस पर बैंक 12 और 13% डिपेंडिंग करता है बैंक टू बैंक का इंटरेस्ट दे जाता है, तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट का यूज होता है। या बिजनेस प्रॉफिट और लॉस में, टैक्स में और बिल्स में, इन सभी जगह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होता है। तो ये था
क्वेश्चन नंबर ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 7.3 का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, और कोई डाउट है तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, टू ट्रायंगल्स हैविंग टू एंगल्स एंड वन साइड इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट बाय। ऑप्शन ए एंगल साइड एंगल, ऑप्शन बी साइड एंगल साइड, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।